फरवरी 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल एक कमरे में बैठे हैं। स्क्रीन पर सैटेलाइट है, तस्वीरें हैं काबुल की सड़कों की, टीटीपी के ठिकानों की, तालिबान के हथियार के डिपो की। एक अजीब चुनौती उनके सामने आने वाली है, क्योंकि जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था आज वही उनके निशाने पर है। दोस्तों, 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमारा सब्र खत्म हो चुका है, यह हमारे बीच खुली जंग है। आमतौर पर पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो लगेगा कि बात भारत से युद्ध की हो रही है, लेकिन नहीं। वह बयान अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के लिए था। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खड़ा किया, जिसे आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, जिसे सालों तक फंड और सपोर्ट किया। आज पाकिस्तान उसी तालिबान के खिलाफ खुली जंग लड़ रहा है। हर युद्ध की तरह इसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा नागरिक मर रहे हैं, यानी हर दिन लगभग 15 लोग। अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, यह सब शुरू कैसे हुआ? जो तालिबान पाकिस्तान ने बनाया वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? कहानी की शुरुआत होती है 1994 से। 1994 में अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक काफिला चल रहा था। उसमें आईएसआई के अधिकारी और एक शख्स बैठे थे, मुल्ला उमर, एक आंख से अंधे, सिर पर पगड़ी, एक छोटे मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी। आईएसआई ने उन्हें एक ऑफर दिया, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग। बस एक काम करना था, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारे हिसाब से चलो। उस समय अफगानिस्तान गिरह युद्ध में डूबा हुआ था। पाकिस्तान को लगा अगर वहां अपनी पसंद की सरकार बना ली तो भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगा। मुल्ला उमर ने यह सौदा मान लिया। 1996 में तालिबान का कब्जा हो गया। सिर्फ 2 साल में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। दुनिया में सिर्फ 3 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी, उनमें से एक पाकिस्तान भी था। लेकिन 2001 सब कुछ बदल गया। 2001 में अमेरिका ने हमला कर दिया, तालिबान सरकार गिर गई। पब्लिकली पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान को पनाह, पैसा और ट्रेनिंग देता रहा। यह डबल गेम 20 साल तक चला। 2021 तालिबान की वापसी हुई। जब अमेरिका गया, तालिबान फिर सत्ता में आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। फिर पाकिस्तान को लगा उसके पपेट फिर सत्ता में आ गए हैं, लेकिन वो एक चीज भूल गया कि जबरदस्ती से बनाई गई ताकत कभी आपकी नहीं होती। और यहीं से एंट्री होती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, यानी टीटीपी। यह पाकिस्तान का ही तालिबान है। लक्ष्य सिर्फ एक है, पाकिस्तान सरकार को गिराकर शरिया कानून लागू करना। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया। 2014 पेशावर हमला हुआ। दिसंबर 2014 पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, बच्चे क्लास में बैठे थे, तभी गोलियों की आवाज आई। टीटीपी के आतंकियों ने हर क्लास में जाकर फायरिंग की। 132 बच्चे मारे गए। कुल मिलाकर 149 लोग थे। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था। हालात और बिगड़े। 2024 में 2236 मौतें आतंकवाद में गए। 2025 में यह बढ़कर 4001 हो गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने टीटीपी को मुख्य दुश्मन कहा। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि टीटीपी अफगान तालिबान का ही हिस्सा है। उसे अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है। सोचिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उनके सबसे पुराने दोस्त के पास छुपा है। और फिर 8 अक्टूबर 2025 को टीटीपी ने हमला किया। 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने जवाब में काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी।
लक्ष्य था टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद, वो बच गया। लेकिन अब पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए। असली दुविधा, तालिबान टीटीपी को रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर रोका तो उनके लड़ाके आईएसआईएस से खोरासान में चले जाएंगे और फिर उन्हें दो दो दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। 16 फरवरी को हमला हुआ। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पख्तिया पर एयर स्ट्राइक की। कंधार खास था, यही तालिबान का जन्म हुआ और उनका नेता हिबातुल्लाह अखुंदाज़दा यही रहता है। सबसे खतरनाक दिन 16 मार्च, काबुल का एक अस्पताल, रमजान का महीना और अचानक एयर स्ट्राइक हुई। अफगानिस्तान के अनुसार 400 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि आतंकी ठिकाना था, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती है। युद्ध का सच देखें तो पाकिस्तान के पास एयर पावर है, तालिबान के पास गुरिल्ला ताकत है। कोई पूरी तरह जीत नहीं सकता। सबसे बड़ा आयरनी, पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ बनाया था। आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापार कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान उसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो उसने खुद लगाई थी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आग को बुझा पाएगा या यह आग पूरी क्षेत्र को जला देगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।